संपूर्ण दुखों से अर्थात समस्त द्वंद्वों से जो रहित हैं, अथवा जिन्होंने संपूर्ण दुखों को नष्ट कर दिया है, ऐसे सम्यक्त्व आदि 8 गुण रूप ऐश्वर्य से विशिष्ट सिद्धों को और नव केवल लब्धि को प्राप्त हुए अरहंतों को मेरा नमस्कार होवे। मैं जिनेंद्र देव द्वारा प्रतिपादित तत्व का श्रद्धान करता हूँ और पाप का त्याग करता हूँ। जो किंचित भी मेरा दुष्चरित है, उस सभी का मैं मन वचन काय से त्याग करता हूँ। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह को, शरीर आदि को और भोजन को, सभी को मन वचन काय पूर्वक 3 प्रकार से त्याग करता हूँ। संपूर्ण प्राणी वध को, असत्य वचन को और संपूर्ण अदत्त ग्रहण को, मैथुन को तथा परिग्रह को भी मैं छोड़ता हूँ। सम्मम में सव्व भूदेषु वैरम मध्यम न केणवी आशा वोसरिताणम समाहिम पडिवज्जये। मेरा सभी जीवों में समता भाव है, मेरा किसी के साथ वैर नहीं है। संपूर्ण आशा को छोड़कर इस समाधि को स्वीकार करता हूँ। खमामि सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सव्व भूदेषु वैरम मध्यम न केणवी। सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है, मेरा किसी के साथ वैर भाव नहीं है। मैं ममत्व को छोड़ता और निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता हूँ। आत्मा ही मेरा आलंबन है और मैं अन्य सभी का त्याग करता हूँ। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर रूप अनंत चतुष्टय को और रत्नत्रय निधि को छोड़कर अन्य सभी का मैं त्याग करता हूँ। जीव अकेला ही मरता है और अकेला ही जन्म लेता है। एक जीव के ही यह जन्म और मरण है और अकेला ही कर्म रहित होता हुआ सिद्ध पद प्राप्त करता है। मेरा आत्मा एकाकी है, शाश्वत है और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। शेष सभी संयोग लक्षण वाले जो भाव हैं वे मेरे से बहिर्भूत हैं। इस जीव ने संयोग के निमित्त से दुखों के समूह को प्राप्त किया है, इसलिए मैं समस्त संयोग संबंध को मन वचन काय पूर्वक छोड़ता हूँ। असंयम, अज्ञान और मिथ्यात्व तथा जीव और अजीव विषयक संपूर्ण ममत्व, उन सब की मैं निंदा करता हूँ और उन सब की मैं गर्हा करता हूँ। अनात्मीय अर्थात अपने से भिन्न जो वस्तु हैं, चाहे जीव रूप हों चाहे अजीव रूप हों, उनमें अपनेपन का भाव ममत्व कहलाता है। इन संपूर्ण असंयम आदि भावों को जो मैंने किया हो, मैं उनकी निंदा करता हूँ। 7 भय, 8 मद, 4 संज्ञा, 3 गारव, 33 आसाधना तथा राग और द्वेष, इन सब की मैं गर्हा करता हूँ। इहलोक, परलोक, अत्राण, अगुप्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक, ये 7 भय हैं। विज्ञान, ऐश्वर्य, आज्ञा, कुल, बल, तप, रूप और जाति, इनके निमित्तक 8 मद हैं। अस्तिकाय 5 ही हैं, जीव निकाय 6 हैं, महाव्रत 5 हैं और प्रवचन माता 8 और 9 पदार्थ, ये 33 ही यहाँ 33 आसाधना नाम से कहे गए हैं।
अर्थात इनकी विराधना ही आसाधना कहलाती है। निंदा करने योग्य दोष की मैं निंदा करता हूँ, और मेरे जो गरहा करने योग्य दोष हैं उनकी गरहा करता हूँ, और मैं बाह्य तथा अभ्यंतर परिग्रह सहित संपूर्ण उपधि की आलोचना करता हूँ। जैसे बालक सरल भाव से बोलता हुआ कार्य और अकार्य सभी को कह देता है, उसी प्रकार से माया भाव और असत्य को छोड़कर आलोचना करना चाहिए। जो मैंने राग से अथवा द्वेष से ना करने योग्य कार्य किया है, प्रमाद से जिसके प्रति कुछ भी कहा है, उन सब से मैं क्षमा याचना करता हूँ। मरण को 3 प्रकार का कहते हैं: बाल जीवों का मरण, बाल पंडितों का मरण, और तीसरा पंडित मरण। जो नष्ट बुद्धि वाले हैं, जिनकी आहार आदि संज्ञाएं उत्कट हैं, और जो कुटिल परिणामी हैं, वे असमाधि से मरण करते हैं। मरण काल में सम्यक्त्व की विराधना हो जाने पर देव दुर्गति होती है, तथा निश्चित रूप से बोधि की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है, और फिर आगामी काल में उस जीव का संसार अनंत हो जाता है। जो जीव मिथ्या दर्शन से अनुरक्त, निदान सहित और कृष्ण लेश्या से मरण करते हैं, उनके लिए पुनः बोधि की प्राप्ति होना दुर्लभ है। ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में तथा तिर्यक लोक में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय पर्यंत जातियों में मैंने बहुत से बाल मरण या बाल बाल मरण किए हैं। अब मैं दर्शन ज्ञान के साथ एकता को प्राप्त होता हुआ पंडित मरण से मरूंगा, अर्थात संन्यास विधि से शुद्ध परिणाम रूप चारित्र पूर्वक प्राणों का त्याग करूंगा। उद्वेग पूर्वक मरण, जन्मते ही मरण, और जो नरकों की वेदनाएं हैं, इन सब का स्मरण करते हुए अब मैं पंडित मरण से प्राण त्याग करूंगा। एक पंडित मरण 100 जन्मों का नाश कर देता है, अतः ऐसे ही मरण से मरना चाहिए कि जिससे मरण सुमरण हो जावे। ऐसी संलेखना विधि से मरण करे कि जिससे पुनः जन्म ही ना लेना पड़े। मैं अब पंडित मरण नामक संलेखना विधि से मरण करूंगा, छपक ऐसा दृढ़ निश्चय करता है। यदि सन्यास के समय भूख प्यास आदि पीड़ाएं उत्पन्न हो जावें, तो नरक के स्वभाव को देखना चाहिए। संसार में संसरण करते हुए मैंने कौन सा दुख नहीं प्राप्त किया है। चतुर्गति के जन्म मरण रूप आवर्त अर्थात भंवर में मैंने दही खांड गुड़ भात जल आदि रूप सभी पुद्गल वर्गणाओं को अनंत बार ग्रहण किया है, उनका आहार रूप से भक्षण किया है, और खल भाग रस भाग रूप से परिणमाया भी है, अर्थात उन्हें जीर्ण भी किया है, किंतु आज तक उनसे मुझे तृप्ति नहीं हुई, प्रत्युत आकांक्षाएं बढ़ती ही गई हैं। जैसे अग्नि तृण और लकड़ियों के समूह से तृप्त नहीं होती है, अर्थात बुझ नहीं सकती है, प्रत्युत बढ़ती जाती है, जैसे हजारों नदियों से लवण समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार से इच्छित सुख के साधन भूत आहार, स्त्री, वस्त्र आदि काम भोगों से इस जीव को तृप्त करना, संतुष्ट करना शक्य नहीं है। यह जीव भोगों को नहीं भोगता हुआ भी परिणाम मात्र से कर्मों द्वारा बंध को प्राप्त होता है।
स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य के कर्ण में तंदुल मत्स्य होते हैं, जो कि तंदुल के समान ही लघु शरीर वाले हैं। वे मत्स्य आदि जंतु महामत्स्य के मुख में प्रवेश करते हुए और निकलते हुए तमाम जीवों को देखते हैं तो सोचते रहते हैं कि यदि मेरा बड़ा शरीर होता तो मैं इन सब को खा लेता। एक को भी नहीं छोड़ता, किंतु वे खा नहीं पाते हैं। तथापि इस भावना मात्र से पाप बंद करते हुए वे जीव भी 7वें नरक में चले जाते हैं। जिन्होंने चिरकाल तक अभ्यास किया है, ऐसे पुरुष भी मरण के देश काल में पूर्व में किए गए कर्मों के भार से पुनः च्युत हो जाते हैं। इसलिए चंद्रक वेद्य का वेद करने में उद्यत पुरुष के समान तुम्हें अपनी आत्मा के परिणामों की विराधना ना करके उसे सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप मोक्ष मार्ग में स्थिर करना चाहिए। जैसे उत्तम रत्नों से भरी हुई नौकाएं नगर के समीप किनारे पर आकर भी कर्णधार से रहित होने से प्रमाद के कारण डूब जाती हैं, इसी प्रकार निर्यापकाचार्य के बिना प्रमाद के निमित्त से वे छपक रूपी नौकाएं संसार समुद्र में डूब जाती हैं। इसलिए सावधानी रखना चाहिए। राग द्वेष को नष्ट करके 8 कर्मों की जंजीर को काट कर और जन्म मरण के घटी यंत्र का भेदन कर तुम संपूर्ण भवों से छूट जाओगे। जिनेंद्र देव द्वारा कथित संपूर्ण इस उपदेश का मन वचन काय से श्रद्धान करता हूँ। यह निर्वाण मार्ग का सार है और त्रस तथा स्थावर जीवों का क्षेम करने वाला है। कितना भी शरीर बलि या मनोबली साधु क्यों न हो, तो भी अंत समय में वह संपूर्ण श्रुतमय शास्त्रों के अर्थों का चिंतन नहीं कर सकता है। मनुष्य वीतराग मार्ग स्वरूप अरहत प्रवचन के एक पद में या द्वितीय पद में निरंतर संवेग प्राप्त करता है। इसलिए मरण काल में इन पदों को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्हदेभ्यो नमः, सिद्धेभ्यो नमः, इस पद में निरंतर संवेग को प्राप्त होता है। शरीर त्याग के समय सप्त अक्षरी मंत्र का चिंतन श्रेयस्कर है। नमो अरहंताणम, यह सप्त अक्षर युक्त मंत्र है। जो छपक एकाग्र चित्त होकर इस मंत्र का ध्यान करता है, वह उत्तम स्थान या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है या स्वर्ग में इंद्रादि पद का धारक होता है। जो साधु द्वादशांग श्रुत स्कंध से या पंच नमस्कार पद से एक भी तथ्य सत्यभूत श्लोक को ग्रहण कर यदि संन्यास काल में उसका चिंतन करता है, तो वह आराधक हो जाता है। विषय सुख का विरेचन कराने वाले और अमृतमय ये जिन वचन ही औषध हैं, ये जरा मरण और व्याधि से होने वाली वेदना को तथा सर्व दुखों को नष्ट करने वाले हैं। मुझे ज्ञान शरण है, दर्शन शरण है, चारित्र शरण है, तपश्चरण और संयम शरण है तथा भगवान महावीर शरण हैं। जिनको पहले कभी नहीं प्राप्त किया था, ऐसे अलब्ध पूर्व अमृतमय जिन वचन सुभाषित को मैंने अब प्राप्त किया है। अब मैंने सुगति के मार्ग को ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब मैं मरण से नहीं डरता हूँ। जिनेंद्र देव के वचन प्रमाण और नयों से अविरुद्ध होने से सुभाषित हैं और सुख के हेतु होने से अमृतभूत हैं।
धीर को भी मरना पड़ता है और निश्चित रूप से धैर्य रहित जीव को भी मरना पड़ता है। यदि दोनों को मरना ही पड़ता है तब तो धीरता सहित होकर मरना ही अच्छा है। शील युक्त को भी मरना पड़ता है और शील रहित को भी मरना पड़ता है। यदि दोनों को ही मरना पड़ता है तब तो शील सहित होकर ही मरना श्रेष्ठ है। चिरकाल तक ब्रह्मचर्य का उपासक साधु शेष कर्म को दूर करके क्रम क्रम से विशुद्ध होता हुआ शुद्ध होकर सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। जो ममत्व रहित, अहंकार रहित, कषाय रहित, जितेंद्रिय, धीर, निदान रहित और सम्यक दर्शन से संपन्न है वह मरण करता हुआ आराधक होता है। जो कषाय रहित है, इंद्रियों का दमन करने वाला है, शूर है, पुरुषार्थी है और संसार से भयभीत है, उसके सुख पूर्वक प्रत्याख्यान होता है। जो धीर और संज्ञाओं में मूढ़ न होता हुआ साधु मरण के समय इस उपयुक्त प्रत्याख्यान को करता है वह उत्तम स्थान को प्राप्त कर लेता है। वीर भगवान जरा और मरण के रिपु हैं। वीर भगवान विज्ञान और ज्ञान से संपन्न हैं, लोक के उद्योत करने वाले हैं। ऐसे जिनवर चंद्र वीर भगवान मुझे बोधि प्रदान करें। अरहंत देव की जो गति हुई है और कृत्य सिद्धों की जो गति हुई है तथा मोह रहित जीवों की जो गति हुई है वही गति सदा के लिए मेरी होवे। जिसका आश्रय लेकर जीव अनंत संसार समुद्र को पार कर लेते हैं, सभी जीवों का शरणभूत वह जिन शासन चिरकाल तक वृद्धिगत होवे। यदि जीव एक भव में समाधि मरण को प्राप्त कर लेता है तो वह 7 या 8 भव लेकर पुनः सर्वश्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। मरण के समान अन्य कोई भय नहीं है और जन्म के समान अन्य कोई दुख नहीं है। अतः जन्म मरण के कष्ट में निमित्त ऐसे शरीर के ममत्व को छोड़ो। पंचविंद्रिय मुंडा वच मुंडा हथ पाय मण मुंडा तणु मुंडेण विसहिया 10 मुंडा वर्णिया समये। 5 इंद्रिय मुंडन, वचन मुंडन और शरीर मुंडन से सहित हस्त पाद एवं मनोमुंडन ऐसे 10 मुंडन आगम में कहे गए हैं। सिर को मुंडा लेने से या केश लोच कर लेने मात्र से ही कोई मुंडित नहीं हो जाते हैं जब तक कि इन 10 प्रकार के मुंडन से सहित नहीं हैं।